HSL का रिजल्ट आ गया है, थोड़ी देर पहले ही SSC के वेबसाइट पे लोड हुआ है। आप जरा देखिए पूरा कंप्लीट डिटेल जो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट है उसमें उन्होंने शुरुआत किया है कि टियर 1 कब हुआ, टियर 2 कब हुआ, कितने कैंडिडेट्स टियर 2 में सिलेक्ट हुए, शॉर्टलिस्टेड हुए, और उसके बाद फिर वो पूरा कंप्लीट डिटेल बताते हुए गए कि कैसे OBC, UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी और अदर कैटेगरीज के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे। फिर उन्होंने बताया कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में कट ऑफ मार्क्स कितने थे, यानी ये आपको क्वालिफाई करना ही था। और उसके बाद ये लोग पहुंचे कि जो टाइपिंग एरर था उसमें कितना परसेंटेज अलाउड था। सारी कैटेगरीज के लिए 10% ये टाइपिंग एरर में आपका मिस्टेक्स अलाउड था, टाइपिंग में इतना एरर अलाउड था। अब आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वैकेंसीज टोटल थे 3421, जिसमें कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हुए हैं एग्जैक्टली उतना ही नंबर लिया गया है, यानी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। ये ध्यान रखिए, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। इन्होंने ये मेंशन भी कर दिया है कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं और ज्वाइन नहीं करेंगे वो वैकेंसीज जो रह जाएगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के लिए। इसीलिए आपने देखा है कि कैंडिडेट्स जो रिकमेंडेड है, एक्चुअली जितना वैकेंसी है उतना ही कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए हैं। अब अगर आप देखोगे तो इसमें जो इनका कितने मार्क्स में जो सबसे आखिरी कैंडिडेट है, यानी मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए ही चाहिए सिलेक्शन के लिए, वो D53 जो पोस्ट है उसमें देखो ESM, EWS, OBC, SC, अनरिजर्व्ड, ये पूरा कंप्लीट D53 का है। और इसमें आपको बता भी दिया कि वैकेंसीज कितने हैं, अलॉटेड कितने हैं, एग्जैक्टली सेम नंबर से, और उनके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो आप देख सकते हो EWS 339 पे, OBC 345 पे देख रहे हो आप, EWS कम गया, SC का 345, OBC का 345, SC का 334 और अनरिजर्व का 346। तो आप देख सकते हो कि D53 का है। अब आप कहोगे ये D53 क्या है, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखो कि हर पोस्ट के आपको दिख रहा होगा कि कितने कौन कौन सा कैटेगरी में कितने वैकेंसी से कितने अलॉटेड है और कितने मार्क्स से, वो पूरा कंप्लीट डिटेल अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है। उस स्टूडेंट का भी सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में मार्क्स कितने हैं, और ये पूरा कंप्लीट इन्होंने ये भी बताया है कि अगर ऐसा कोई टाई हो जाता है तो जिसका टियर 1 में मार्क्स ज्यादा है, टियर 2 में मार्क्स ज्यादा है, या फिर जो ज्यादा ओल्ड कैंडिडेट है यानी जिसकी एज ज्यादा है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस दी जा रही है अगर सेम मार्क्स हो जाए तो।